और विद्वान आगंतुकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। निस्संदेह किसी भी व्यक्ति के लिए बड़े गौरव की बात होती है कि जब उसकी किसी पुस्तक का विमोचन हो। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आप और मैं हम सभी जानते हैं कि किसी लेखक के लिए कोई भी पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण होती है। जिस तरह एक माँ को अपनी संतान प्रिय है, वो उसमें भेद नहीं कर सकता, उसी तरह चाहे किसी भी साहित्यकार की कितनी भी पुस्तकें हों, पहली हो या कितनी सारी पुस्तकें हों, उसको उसी तरह से समस्त पुस्तकें प्रिय हैं। आज चूंकि इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमारे माननीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को आना था, लेकिन जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई कि तबीयत खराब होने की वजह से वो फिलहाल नहीं आ पा रहे हैं, या जैसे भी आएंगे तो उस तरह से व्यवस्था होगी। लेकिन चूंकि कार्यक्रम की हमें विधिवत शुरुआत करनी है, मैं आप सभी से आज्ञा लेते हुए इस कार्यक्रम के आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। जी, जैसा कि आप सभी को विदित है, इस कार्यक्रम के या इस समारोह के महत्वपूर्ण दूल्हा आदरणीय नेकरा साहब की इस महत्वपूर्ण किताब का विमोचन गीता प्रश्नोत्तर शास्त्री का विमोचन आज हमारे बीच मौजूद हमारे विद्वान आदरणीय प्रोफेसर खेम सिंह टहरिया जी के करकमलों के द्वारा और हमारे समारोह में मौजूद विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रदीप गोही जी, आदरणीय डॉक्टर पी के खेरा जी और आदरणीय आर डी गुप्ता जी के करकमलों के द्वारा होना निश्चित हुआ है। मैं क्रमवार बिना किसी विलंब के आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री डॉक्टर खेम सिंह टहरिया जी से अनुरोध कर रहा हूं, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति हैं, और हम सभी का सौभाग्य है कि इस महत्वपूर्ण समारोह में आज वो मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे हैं। मैं आदरणीय टहरिया जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और मुख्य अतिथि का अपना स्थान ग्रहण करें और साथियों का तहनी के साथ तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद सर। मंच की अपनी गरिमा है। मैं पहले मंच को सजाने का प्रयास करता हूं कि हमारे आदरणीय अतिथि महोदय से इस मंच को पहले सजा लेते हैं, उसके बाद जो हमारी साहित्यिक परंपरा है उसका विधिवत और समय अनुसार दूसरे विशिष्ट अतिथि के तौर में मैं आदरणीय डॉक्टर पी के खेरा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और आप विशिष्ट अतिथि के तौर पर समारोह की शोभा बढ़ाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ मैं आदरणीय संजीव गुप्ता जी से अनुरोध कर रहा हूं। आदरणीय संजीव गुप्ता जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर आदरणीय संजीव गुप्ता जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए, और साथियों तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है और हमारे लिए बड़ा सम्मान का विषय है कि सभी व्यक्ति जो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप सभी अपनी अपनी जगह जो इस समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं। धन्यवाद संदीप सर। और इसी के बीच मैं आदरणीय आरडी गुप्ता जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय आरडी गुप्ता जी।
चूंकि मैं भी उसी का एक अंग हूँ तो गलतियां होना स्वाभाविक हैं। आप सभी विद्वत हैं और उससे सारे मामलात में वरिष्ठ हैं। हो सकता है कि समारोह में कोई चूक हो जाए तो मैं इस गलती को पहले ही स्वीकार करता हूं और आप मुझे मार्गदर्शन देते रहें। क्रम आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है कि हमारा कार्यक्रम, हम सभी का कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए और उसी तरह से होना चाहिए कि जिस तरह से हमने आशा रखी थी। क्योंकि मैं उन्हीं शब्दों को फिर दोबारा कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की जब पुस्तक का विमोचन होता है तो उसके लिए हर पुस्तक एक संतान की तरह होती है और उससे वो उतनी ही प्रिय होती है जितनी एक माँ को अपनी संतान। तो जाहिर सी चीज है कि ये आज का जो विमोचन समारोह जो हम सभी के बीच हो रहा है, इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर मैं आदरणीय डॉक्टर प्रणव जी का नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर प्रणव देव जी, आप आए और समारोह की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर प्रणव देव जी। इसी क्रम में मैं अगला नाम आदरणीय अनिल जी का लेना चाहूंगा। अनिल जी का, आदरणीय अनिल जी आए। आदरणीय अनिल जी, खैर हो सकता है वो बाहर की तरफ हो या किसी व्यस्तों। अब जी, और अगले विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय घोष सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जी जी, माफ करें, मैं अशुद्ध बोल गया। मैं डॉक्टर पीके सर से अनुरोध करूंगा कि आप भी आए और समारोह की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर पीके सर। साथियों, अब हमें वो बड़ा महत्वपूर्ण इंतजार और यहाँ की भाषा में जो हम लोग जहां तक जानते हैं कि समारोह के दूल्हा आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश नीलरा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान करें। डॉक्टर ओम प्रकाश नीलरा। बैठिए बैठिए सब। देखिए, इस चीज को संभवतः आप ना माने कि कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है, लेकिन क्योंकि मैं गलतियां होना हम लोगों से स्वाभाविक है, जिस तरह से मेरे पास सूची थी तो थोड़ा सा उसमें आगे पीछे हो गया। तो मैं विशेष रूप से आदरणीय मन से इस चीज के लिए माफी चाहूंगा कि कई बार नहीं चाहते हुए भी भूलवश अशुद्धियां हो जाती हैं, वो उसी का एक अंग है। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि किसी भी सात्विक कार्य करने के लिए, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हम सबसे पहले एक विधिवत अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं कि जिससे कि समारोह का संचालन उनकी अनुमति से होता रहे। तो मुझे इस समारोह की अध्यक्षता के लिए आदरणीय आर डी गुप्ता जी को नामित करने का या उनको कार्यभार देने का आदेश हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सभी उस पर अपनी तालियों से मोहर लगाएं और तब तक धन्य के साथ आए। समय अपनी गति से चल रहा है। चूंकि कार्यक्रम हमारा 7 बजे आरंभ होना था, हम पहले से ही विलंब से हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ औपचारिकताओं के साथ हम थोड़े 19-20 आमूल परिवर्तन के साथ हम इस कार्यक्रम को आरंभ करें। मैं चूंकि मंच हमारा तैयार है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि किसी भी साहित्यिक आयोजन की जो परंपरा है, दीप प्रज्वलित और हमारे जो इष्ट देव हैं उनकी जो मूर्ति पर माल्यार्पण हो। मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डहरिया जी से अनुरोध कर रहा हूं और उन्हीं के साथ समस्त
हमारे जो मंचासीन अतिथि हैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप आए और हमारे इष्ट देव भगवान गणेश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की यथावत शुरुआत करें और दीप प्रज्वलित करके सराहें। आप ये हाँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासुव। ओम प्रजापते नत्वनेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम अग्निवीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमेमहि। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमित्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम अग्निव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ओम इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम इंद्रश्रेष्ठा मित्रविणानिधिः चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्ति कोशं रयीणामरिष्टं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुधिरत्वमन्ताम्। ओम स नः पिदेवसूनवेग्ने सुवायनो भव सजस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो हत्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तरिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ओम
स्वस्तिर्विश्वच्चेरेवति स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितिर्पृथिवी कंप्लीट गीत आई थोड़े से उधर हो जाइए थोड़े से दोनों तरफ